भारत है घर में घुसकर मारता है। वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को रायबरेली की जगह रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए था। कभी समुंदर के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। आपके शब्दों में कहूं तो तुमको उसमें समुंदर ही दिखता है। किसी की नजरों में अगर हिकारत हो तो उसे भगवान नहीं दिखते। राम जी का अस्तित्व नहीं और अब कृष्ण भक्ति को भी अपमानित करने का काम, ये कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम लीग की मानसिकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में बात आज करेंगे राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने की खबरें पाकिस्तान ऐसी पहुंची कि पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। और अब पाकिस्तान के नेता ये कह रहे हैं स्मृति ईरानी को कोट करके कि नफरत नहीं जीतनी चाहिए। सवाल यह है कि यह भाषा कांग्रेस के नेताओं की है या ये भाषा पाकिस्तान की है, क्योंकि दोनों की भाषा एक सी लग रही है। नफरत की राजनीति की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। पिछले दिनों मोहब्बत की दुकान की बात करते थे और नफरत को खत्म करने की बात कह रहे थे। आज उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान के नेता भी कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हैट्रिक पर नापाक नजर, यानी पाकिस्तान की नजर है मोदी की हैट्रिक पर। और पाकिस्तान डर गया है कि अगर एक बार फिर मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो पाकिस्तान का हाल क्या होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार समय समय पर उजागर होता रहा है और इसीलिए अब पाकिस्तान के नेताओं के बोल भी कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थन में सामने आ रहे हैं। चलिए एक ग्राफिक्स आपको मैं दिखा देती हूं कि किस तरह से राहुल गांधी के प्रति पाकिस्तान के जो शब्द सामने आए हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर है और बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान अब राहुल के समर्थन में खुलकर सामने आ रहा है। ये आरोप बीजेपी के हैं। इसीलिए हम पूछ रहे हैं, पाक का हाथ मोदी विरोधियों के साथ है क्या? चुनाव के बीच मोदी के विरोध में उतरा है पाकिस्तान और सीधे सीधे राहुल गांधी के समर्थन की बात और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बार फिर पाकिस्तान से गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मोदी को हराने के लिए सरहद पार से साजिश रची जा रही है और फवाद चौधरी ने खुलकर राहुल का समर्थन किया है। इमरान सरकार में मंत्री रहे हैं फवाद चौधरी, जो क्या कह रहे हैं ये आपको बता देती हूं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी को रोकने वाले नेताओं को मेरा पूरा समर्थन है। जो मोदी को रोकने वाले भारत के नेता हैं, चुनाव भारत में है, चिंता पाकिस्तान में बढ़ गई है। राहुल केजरीवाल ममता को वोट देने की अपील पाकिस्तान से हो रही है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इतना प्यार क्यों आ रहा है केजरीवाल, ममता या फिर राहुल गांधी पर पाकिस्तान के नेताओं को। मोदी को हराने वाले हर नेता को सलाम है के बाद फवाद चौधरी कह रहे हैं राहुल के आर्थिक सर्वे की घोषणा की तारीफ की है उन्होंने, जिस पर लगातार बीजेपी हमलावर रैलियों में सवाल भी पूछ रही है। फवाद चौधरी ने स्मृति ईरानी को नफरती बताया है, बाकायदा उनको सोशल मीडिया पर कोट करके टैग करके लिखा है ये चीज। नफरत फैलाने वाली स्मृति को अमेठी हराएगी, ये फवाद चौधरी कह रहे हैं जो इमरान सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यानी पाक चाहता है कि बीजेपी हारे और कांग्रेस जीत जाए। लेकिन इस तरह की बयान की अब निंदा भी हो रही है और केवल भारत में ही नहीं, भारत के पॉलिटिकल फिगर्स ही नहीं बल्कि आम लोग भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की ओर से क्या बातें कही गई थी, एक बार सुनिएगा जरा। कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुंदर के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे का जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहां पे। तो सुना आपने कि राहुल गांधी किस तरह से प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी राहुल गांधी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि इतनी गालियां खा चुका हूं जनता के लिए काम करने के लिए कि मुझे अब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरे लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मोदी की आस्था से राहुल का ड्रामा एक तरह से खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री आस्था करते हैं तो राहुल उस पर सवाल खड़े करते हैं। सनातन प्रेमी पीएम की आस्था का अपमान कर रहे हैं, ये आम लोग भी कह रहे हैं और सुनाएंगे भी इस बात को हम। मोदी की आस्था को राहुल ने ड्रामा बताया है और हमने सुनाया भी आपको कैसे ड्रामा कहा उन्होंने। द्वारका में अंडर वाटर पूजा का मजाक उड़ाया है राहुल गांधी ने और सवाल पूछा है इस पर। मोदी ने समुद्र में डूबी द्वारका में दर्शन किए थे, वहां पूजा अर्चना की थी। ये वीडियो भी इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी का आपत्तिजनक बयान सामने आया है और राहुल गांधी ने इसे ड्रामा बताया है। वो कह रहे हैं कभी ड्रामा करने समंदर के नीचे जाते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं। साथ ही राहुल ये भी कह रहे हैं कि कभी वो पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान किसकी
बात कर रहा है, यह हमने आपको खुलकर बता दिया है। जबकि पाक से राहुल को समर्थन मिल रहा है और केवल फवाद चौधरी या कोई पहले नेता नहीं है, इसके पहले भी राहुल गांधी या विपक्ष को लेकर पाक से आवाजें उठती रही हैं। सनातन मोदी विरोध करेंगे, पाक का नहीं। सनातन विरोधी, सनातन का समर्थन करते हैं मोदी, उनका विरोध करेंगे ये लोग, लेकिन वहीं दूसरी ओर मोदी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का विरोध ये लोग नहीं करते हैं। तो क्या खुलकर पाकिस्तान का समर्थन स्वीकार कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन इधर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इस पर आम लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं, आम लोग इस पर क्या कह रहे हैं। क्योंकि हमने जब आम जनता से बात की, वो सीधे सीधे राहुल गांधी से और कांग्रेस से भी सवाल पूछ रही है। रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सुनिए पहले कि जनता क्या कह रही है। मुझे तो राहुल गांधी जी खुद ही एक मजाक लगते हैं। जितने भी मोदी जी के सपोर्टर हैं वो सब सपोर्ट करते रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है राहुल जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। जब वो टोपी लगा के जाते हैं मस्जिदों में तब ड्रामा नहीं होता। जब राम मंदिर का न्योता आता तो उसको ठुकरा देते हैं। 70 साल से ये खानदान नौटंकी कर रहा था, अब इनकी नौटंकियां बंद हो चुकी है। मोदी जी आस्था के नाम पे माहौल नहीं उड़ाते हैं, आस्था के नाम पे माहौल राहुल गांधी ही उड़ाते हैं। अगर मैं समुद्र के किनारे या मंदिर में जाके ईश्वर से प्रार्थना करूं तो वो एक अलग चीज़ है, राजनीति का अलग चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की आस्था को, किसी के विश्वास को ऐसा बोला जाए। उनका तो एक शुरुआत से पॉलिसी बनी है कि मोदी हराओ मोदी हटाओ, और अब तो बहुत बढ़िया की बात है कि सबके सामने कांग्रेस एक्सपोज हो गई है कि पाकिस्तान का एजेंट है कांग्रेस पार्टी। वो ढोंग और ढकोसला है उनका, राहुल गांधी का। जो मोदी जी कर रहे हैं वो सनातन को जगाने का, सनातन के हित में कार्य कर रहे हैं। देश की सुरक्षा बढ़ रही है तो उसमें दिक्कत पाकिस्तान को ही हो रही है, इसीलिए पाकिस्तान इस बात पे चिंतित है कि भाजपा पुनः वापस ना आए। हर जगह भारत के नाम का डंका बज रहा है, इसलिए वो डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि भविष्य में हमारे योगी जी ने कह दिया कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश की या भारत की राजधानी पाकिस्तान हो। तो कम से कम आम लोग तो विरोध ही कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है कि अगर एक बार फिर मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो जैसे घर में घुसकर मारने की बात प्रधानमंत्री कहते रहे हैं ना, एक आंख भी उठाई तो कैसे पाकिस्तान को जवाब देंगे, इस पर डर रहे हैं लोग। लेकिन इस पर हम बात करेंगे, मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं कानपुर का, क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में रोड शो करने वाले हैं। उस रोड शो की तस्वीर हम दिखाते हैं। सृष्टि, पीछे आपके लोग हैं, बस थोड़ा वक्त और, इंतजार खत्म होने वाला है कानपुर के लोगों का। बिल्कुल अनामिका, देखिए चंद मिनटों का समय बचा है और यहाँ पे माहौल आप देख लीजिए। विजय पंकज आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में आने वाले हैं, क्या कुछ? जब माननीय प्रधानमंत्री का बहुत देर से स्वागत करने के लिए हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उनका इंतजार है हम लोगों को। क्या ये मोदी जी के स्वागत में भीड़ तैयार हुई है, कानपुर की जनता उनका दिल से स्वागत करती है। ये पैसा दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये अपने मन से उनके कार्यों से प्रभावित होकर के आई हुई भीड़ है। उन्होंने धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, लोगों के लिए सड़क बनवाई, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। उनके कार्यों से इतना प्रभावित होकर के लोग उनके सम्मान में, उनको देखने के लिए कानपुर में इकट्ठा हुए हैं और ये चाहते हैं कि अगर अब की बार मोदी जी 400 फूलों का एक माला पहने तो एक कानपुर का भी उसमें योगदान हो। इसलिए कानपुर का भी योगदान हो। इधर भी बहुत सारे लोग हैं, फूल लेकर बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का इंतजार अब खत्म होने वाला है, जल्द आने वाला है। मैडम, इस बार मोदी जी हमारे 418 वोटों से विजय होंगे। चाहे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। जी, भीड़ को देखते हैं, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो इंतजार खत्म हो रहा है लोगों का, जो सुबह से इतनी गर्मी में लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही थी। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, और तस्वीर आगे भी हम दिखाते रहेंगे दर्शकों को। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे पाकिस्तान का राहुल या कांग्रेस के प्रति जो शब्द सामने आए हैं उस पर कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं और एग्जैक्टली फवाद चौधरी की ओर से कहा क्या गया है।